मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अजायब राय था और माता का नाम अनंत देवी था। वह भगवद गीता के गहरे ज्ञानी थे और संस्कृत में विद्वान थे। प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत था, जो उन्हें माता पिता ने प्यार से नन्ना भी कहा करते थे। प्रेमचंद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के एक मदरसे में प्राप्त की। बाद में उन्होंने वाराणसी के मिशन स्कूल और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। प्रेमचंद की शिक्षा में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान था। अजायब राय एक उदार विचारधारा वाले व्यक्ति थे और उन्होंने प्रेमचंद को सभी धर्मों और संस्कृतियों के बारे में पढ़ाया। उन्होंने प्रेमचंद को हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषाएं भी सिखाईं। प्रेमचंद का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उन्होंने कभी भी शिक्षा से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई पूरी की और एक सफल लेखक बने। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया। उन्होंने किसानों, मजदूरों, महिलाओं और दलितों के जीवन के बारे में लिखा। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध किया और लोगों को जागरूक किया। प्रेमचंद के लेखन ने भारतीय समाज में एक क्रांतिकारी बदलाव ला दिया। उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और उन्हें देशभक्ति की भावना दी। प्रेमचंद ने अपने जीवन के दौरान पत्रकारिता में भी अद्भुत योगदान दिया। उन्होंने कई अखबारों में लेखन किया और समाज के मुद्दों पर आंदोलन किया। प्रेमचंद को हिंदी साहित्य के महान कथाकार और उपन्यासकार के रूप में पहचाना जाता है। उनके लेखन की कहानियां और उपन्यास हमेशा पाठकों के दिलों में स्थान बना रहे हैं। प्रेमचंद एक सभ्यतावादी और राष्ट्रवादी सोच के धरोहर थे। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज के मुद्दों को उजागर किया और समाज सुधार के लिए अपना समर्थन दिया। मुंशी प्रेमचंद का विवाह 1895 में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी था। वे एक बाल विधवा थीं। प्रेमचंद ने उनसे शादी इसलिए की क्योंकि वे एक दयालु और समझदार महिला थीं। उन्होंने प्रेमचंद को बहुत प्यार और समर्थन दिया। प्रेमचंद और शिवरानी देवी के 3 बच्चे थे, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी। प्रेमचंद और शिवरानी देवी का विवाह एक सफल विवाह था। वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे और उन्होंने एक दूसरे का हमेशा साथ दिया। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद शिवरानी देवी ने उनके लेखन को संरक्षित और प्रकाशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने प्रेमचंद के जीवन पर एक आत्मकथा भी लिखी, जिसका नाम है प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद और शिवरानी देवी का विवाह एक उदाहरण है कि प्रेम और समझ के साथ कोई भी विवाह सफल हो सकता है। वे एक दूसरे के लिए एक प्रेरणा थे और उन्होंने एक दूसरे को एक बेहतर इंसान बनने में मदद की। प्रेमचंद और शिवरानी देवी का विवाह एक अमूल्य विरासत है, जो हमें प्रेम और समझ के महत्व को सिखाती है। मुंशी प्रेमचंद की कार्यशैली को यथार्थवादी कहा जाता है। वे अपने पात्रों को यथार्थवादी रूप में चित्रित करते थे और उनके जीवन के संघर्षों और समस्याओं को दिखाते हैं। प्रेमचंद की कार्यशैली का प्रभाव हिंदी साहित्य पर बहुत गहरा पड़ा है। उन्होंने हिंदी कहानी और उपन्यास को एक नई दिशा दी है। उनकी रचनाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और उन्हें सामाजिक और राजनीतिक चेतना प्रदान करती। प्रेमचंद यथार्थवादी लेखक थे। वे अपने पात्रों को यथार्थवादी रूप में चित्रित करते थे और उनके जीवन के संघर्षों और समस्याओं को दिखाते हैं। प्रेमचंद की रचनाओं में सामाजिक चेतना का ज्वलंत स्वर है। वे भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं और सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। प्रेमचंद मानवतावादी लेखक थे। वे मानवीय मूल्यों और आदर्शों को महत्व देते थे। उनकी रचनाएं मानवतावाद के संदेश को प्रसारित करती हैं। प्रेमचंद की भाषा शैली सरल और सुबोध है। वे अपनी रचनाओं में आम लोगों के शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनकी भाषा शैली पाठकों को आकर्षित करती है और उन्हें अपने साथ जोड़ लेती है। प्रेमचंद की लगभग 300 से अधिक रचनाएं हैं, जिनमें कहानियां, उपन्यास, नाटक, निबंध, कविताएं आदि शामिल हैं। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। 1. गोदान। 2. गबन। 3. रंगभूमि। 4. बड़े घर की बेटी। 5. निर्मला। 6. कर्मभूमि। 7. गुलाबी गांव। 8. पूस की रात। 9. ईदगाह। 10. शतरंज के खिलाड़ी। ये केवल कुछ उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, लेकिन उनकी साहित्यिक योगदान की गहरी भूमिका को पूरी तरह से बयां नहीं किया जा सकता। उनके लेखन से हमें समाज, संस्कृति, राजनीति और मानवता के मुद्दे पर गहरी सोच व अनुभव का संदेश मिलता है। प्रेमचंद एक निष्ठावान और समर्पित व्यक्तित्व थे, जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज को समझाने, उन्मुक्त करने और सुधार करने के लिए संघर्ष किया।
उनके योगदान ने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उन्हें साहित्यिक विश्व में अद्भुत पहचान दिलाई। आज भी प्रेमचंद के लेखन का प्रभाव भारतीय साहित्य के शिखर पर अटल है। प्रेमचंद के लेखन से प्रेरित होने वाले लाखों पाठक उन्हें अपने समय के सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों में से एक मानते हैं। उनकी कहानियों और उपन्यासों में सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत मुद्दे को सुंदरता से पेश किया गया है। मुंशी प्रेमचंद के अधिकांश लेखन की भाषा सरल, सुंदर और सहज है। उनकी कहानियों और उपन्यासों में भारतीय समाज की विभिन्न वर्गों की जीवनी दिखती है और उनकी रचनाएं विभिन्न विषयों पर आधारित होती हैं। प्रेमचंद की रचनाएं उस समय की वास्तविकताओं को प्रतिदर्शित करती हैं जब भारत स्वतंत्रता की दिशा में बदल रहा था। उनकी कहानियों और उपन्यासों में भारतीय समाज की समस्याओं, दुर्गतियों, स्वतंत्रता संग्राम के अभियंताओं की कथाएं, आम जनता के जीवन की कठिनाइयां और उनके सामर्थ्य को उजागर किया गया है। प्रेमचंद के साहित्यिक कार्य ने उन्हें हिंदी और उर्दू के भाषा समृद्धि में एक अद्भुत समृद्धि दी। उनकी कहानियों में वास्तविकता, विचारशीलता और समाज सेवा के भाव का प्रदर्शन होता है। उनकी कहानियों में नारी के स्थान को महत्वपूर्णता मिलती है और उन्होंने समाज में महिलाओं के अधिकारों और समानता की बात की। प्रेमचंद के लेखन के जरिए हिंदी साहित्य में अद्भुत बदलाव हुआ और उनके योगदान ने हिंदी को सम्मानित और प्रतिष्ठित बनाया। उनके साहित्यिक योगदान ने न केवल हिंदी बल्कि भारतीय साहित्य को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हमें समाज के मुद्दों पर सोचने और उन्हें सुझाने के लिए प्रेरित करती हैं। उनकी कहानियों का पठन करने से हम अपने जीवन में नैतिकता, सामाजिक न्याय और समर्पण के मूल्यों को समझते हैं। उनके लेखन से प्रेरित होकर हम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं और एक उत्कृष्ट समाज बनाने के लिए सहयोग कर सकते हैं। प्रेमचंद का साहित्यिक योगदान हमारे जीवन में सदाकालीन रहेगा और हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करेगा। उनके लेखन से हमें सच्चे समाज सेवक बनने की प्रेरणा मिलती है और हम समाज के सामान्य लोगों की जीवनी का सम्मान करते हैं। इस रूप में मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय हमारे लिए अनमोल रत्न है, जो हमें उत्कृष्टता की ओर प्रेरित करता है और हमारे जीवन को समृद्धि और सामर्थ्य से भर देता है।